पे देख सकते हैं कि आप लोगों को पता होगा जब प्रकाशन के माध्यम से कई जगहों पे मुफ्त में सिलाई कटाई प्रशिक्षण का शुभारंभ हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 23वां मुफ्त में सिलाई सेंटर का ओपनिंग हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में जो लाभार्थी होंगे इसका लाभ उठाएंगे और सबसे जानना चाहेंगे इनका जो प्रयास है वो कहीं न कहीं बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ फिर से आपने एक और सिलाई कटाई प्रशिक्षण का मुफ्त में शुभारंभ किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पिठौली की जनताओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए, जिनका आप कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़े महान समाज सेवी के रूप में उभर रहे हैं और लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। किस तरीके का ऐसा कोई भी महान समाज सेवी नहीं किए जो आप कर रहे हैं। जी, ये 23वां सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र है और मैं इसको तेघरा विधानसभा में खोला हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी बात है इन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। अभी 23 जगह पे हो गया है ये और 42 पंचायत है। हर पंचायत में इसकी व्यवस्था होने जा रही है, हर व्यवस्था करूंगा मैं हर जगह पे जाके। और मेरा जो मकसद है तेघरा विधानसभा को अव्वल बनाना। महिलाएं काफी ज्यादा आपसे जुड़ रही हैं। जी जी जी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि महिलाओं पे यहाँ ध्यान नहीं दिया गया था बिल्कुल, और मैं आया हूँ तब से ध्यान दिया जा रहा है। और महिलाएं जुड़ने का एक ही वजह है, महिला को सशक्त करना। ये मेरा बहुत बड़ा मुहिम है जिसके तहत ये लोग जुड़ रही हैं और इसके साथ में रोजगार सृजन की भी बात है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से, और दूसरी जो बात है पलायन रोकने की बात, जब रोजगार सृजन होगा तो पलायन भी रुकेगा, इसके लिए मैं क्रियाशील हूँ। बहुत सारी जनता ये जानना चाहती है कि इस तरीके का जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं 42 पंचायत में आप बोले स्टार्ट करेंगे और कई जगहों पे हो चुका है। लोगों का कहना है कि कोई कह रहे हैं कि सरकारी है, कोई कह रहे हैं कि कहीं से फंड आ रहा है, क्या मतलब वजह है? नहीं, ये सरकारी है न कहीं से फंड आ रहा है, ये टोटल फंडिंग मेरा खुद का है। और चूंकि समाज सेवा से हम जुड़े हैं पूरे 8 साल से और 8 साल से मेहनत कर रहे हैं समाज सेवा में और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा का अलग जगाने के लिए या रोजगार सृजन के लिए, ये बहुत बड़ा मुहिम है हमारा, जिस मुहिम के तहत पूरे 8 साल से हम काम कर रहे हैं। और ये फंडिंग टोटल हमारा है, ये क्लियर कर दूं मैं, स्पष्ट कर दूं मैं, ये किसी को डाउट में लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई सवाल नहीं। एक समाज में एक ऐसा बेटा बन के आया है जो नेता नहीं है, वो बेटा है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर आया और आप लोगों के लिए आया है। तो आप इस ध्यान में रखिए कि जो अभी से इतना कर रहा है, ये से पहले से इतना कर रहा है। इलेक्शन अभी तो दूर है, 4-5 महीना तो मिनिमम है, अभी भी है, लेकिन इलेक्शन के लिए मैं ये कैंपेनिंग नहीं है, ये समाज सेवा का कैंपेनिंग है, समाज का उत्थान का कैंपेनिंग है। तेघरा विधानसभा को अव्वल बनाने का मुहिम है, उस मुहिम में मैं लगा हूँ और 4-5 महीने बाद देखा जाएगा। हमारे काम से अगर खुश होंगे जनता तो हमें आगे जिता के भेजेंगे, अगर नहीं खुश हुए तो कोई बात नहीं, इट इज ओके। आप लोग देख रहे होंगे कि इनके जरूर नाम में आप लोगों को लग रहा होगा कि भावी प्रत्याशी विधायक के रूप में खड़े हैं। भले ही प्रत्याशी लगा है, लेकिन आप लोग ये छोड़िएगा कि ये एक महान समाज सेवी के रूप में उभरे हैं और आप ही के मिट्टी के लाल है, आप ही के गांव के हैं और उम्मीद है कि आप लोग के क्षेत्र के विकास के लिए हर हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके हर सुख और दुख में साथ रहेंगे। आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। अक्सर आम जनताओं के लिए आपका क्या विचार है और जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनका क्या कुछ कहना चाहेंगे, खास करके इस मुफ्त में सिलाई कटाई प्रशिक्षण को लेकर? सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जुड़ रही हैं, हजारों हजार महिलाएं जुड़ चुकी हैं और इस मुहिम में सभी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष वर्ग भी शामिल हैं, क्योंकि रोजगार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं पुरुष को भी मिलने वाला है। और उस मुहिम में मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत बड़ा योगदान इनका भी रहेगा, पुरुष वर्ग का भी रहेगा, तेघरा को आगे बढ़ाने में, अव्वल बनाने में, और मैं बना के छोड़ूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पक्के नहीं है सर, आज आप 2 से 3 जगह अभी तक विजिट कर चुके हैं, 2 जगह आप जो है आज नया सिलाई मशीन का जो है शुभारंभ भी किए हैं। एक हो गया आपका दुलारपुर में और ये दूसरा पिठौली में। देखिए, एक महान कार्यक्रम के तहत जुड़े हुए हैं तो ऊपर वाला हमको जो है शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, आगे बढ़ने की तमन्ना से जोड़ता है और इसलिए मैं थकता नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो विजन है कुछ कर गुजरने का विजन है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मैं थकता नहीं हूँ। और थकूंगा जिस दिन, उस दिन तो हार हो जाएगी, तो थकने का तो मद्दा है ही नहीं हमारी। हमको तो कुछ कर गुजरने का तमन्ना, जब तक अव्वल ना बना दे तेघरा विधानसभा को तब तक बैठना भी नहीं है चुपचाप। तो इस मुहिम में लगा हूँ। आपने सिलाई ही क्यों चुना, कोई और भी चीज चुन सकते थे? नहीं, इसके आड़ में बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो ठीक है, सिलाई है, इसके साथ में और भी चीजें हैं। अच्छा, हाँ, और भी चीजें हैं जो बाद में आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या मुहिम है। बहुत सारी मुहिम है, बहुत सारा योजना है, उस मुहिम पे मैं काम कर रहा हूँ। एक ही नहीं, अनेकों योजना है, अनेकों विजन है
और उस विजन पे मैं लगातार काम करता रहा हूँ पूरे 8 साल से। थैंक यू सर। मैं सबको जो है शिक्षा का अलग जगाने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ और हर साल एक मेधा प्रतियोगिता परीक्षा कराता हूँ, जिसमें बड़ा से बड़ा इनाम भी रहता है। मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, छात्रवृत्ति, साइकिल, कॉपी कलम, किताब से लेके बैग और घड़ी तक मैं प्रदान करता रहता हूँ। अभी मैं देखा हूँ कि आप लोगों पे ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। जो प्रतिनिधि आते हैं आके चले जाते हैं और कोई भी काम सोचते नहीं आपके लिए। कुछ आप लोगों को आगे बढ़ाना है तो कौन सोचेगा, कोई न कोई प्रतिनिधि आके सोचना चाहिए, वो सोचते नहीं है। तो इसी वजह से हमको इस फील्ड में आना पड़ा। जो कोई नहीं कर रहा है, चलो हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। अभी जैसे रोजगार की बात है, रोजगार सृजन होना चाहिए कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। रोजगार सृजन होना चाहिए कि नहीं, बताइए। होना चाहिए, नहीं हो रहा है। पलायन होता है, बिहार छोड़ के लोग चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए बाहर, बिहार से बाहर। वो रुकना चाहिए कि नहीं, रुकना चाहिए। शिक्षा का अलग जगना चाहिए। हमारे बच्चे जो है बड़ा से बड़ा एग्जाम क्रैक करें, बड़ा से बड़ा पोस्ट हासिल करें, चाहे वो IAS PCS हो, बैंकिंग एग्जाम हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसमें कोई सपोर्ट आप लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए। ये सब बातें आपके पूर्व जो जितना भी जनप्रतिनिधि गए हैं उसमें नजारत है। मैं करीब 40 साल से देख रहा हूँ, आप लोगों पे ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं। तो कौन ध्यान देगा, कोई तो ध्यान देना चाहिए ना। इसलिए मैं सब छोड़ छाड़ करके आप लोगों पे ध्यान देने के लिए आया हूँ। और आपको खुशी होगी कि 23वां पंचायत है ये। 42 पंचायत टोटल है तेघड़ा विधानसभा में, और 23वां पंचायत में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोल चुका हूँ। और ये जो है बहुत बड़ा मुहिम के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें रोजगार सृजन होगा। आप लोग सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही मिलेगा, फ्री मिलेगा, और साथ में ट्रेनिंग भी फ्री होगा और रोजगार भी आपको मिलेगा। रोजगार मिलने में आप लोग सशक्त होंगे, आपके पास कुछ पैसे होंगे, पैसे होंगे स्वाभाविक है सशक्त होंगे। महिलाएं सशक्त है तो परिवार सशक्त होता है, वो तो आपको पता ही है। इसलिए महिलाओं पे हमारा ध्यान है। किसी ने पूछा महिलाओं पे ज्यादा ध्यान क्यों है, पुरुषों पे क्यों नहीं है? तो महिलाओं पे ध्यान देने का वजह यही है कि महिलाएं घर में रहती हैं, उनको रोजगार अगर मिल जाए तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उनको रोजगार देना तो यहाँ पे सृजन करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर भेजना पड़ेगा रोजगार के लिए। और आप लोगों को यही अगर रोजगार दे दे तो आप लोग सशक्त हो जाएंगे। तो इस विजन से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। और आप लोग दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे तो ये मुहिम जारी रहेगा और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।